तो हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलो आज भाई जितने भी जो हमारे एफएसआई वॉचमैन की कैंडिडेट्स हैं, जितने भी तैयारी करें कैंडिडेट्स, वो प्लीज़ जल्दी से वीडियो में आ जाइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, मैं आप लोग के लिए फ्रेश और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि बेसिकली बिलोंग करेगा आपके साइंस जीके से। बहुत अच्छा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये क्लास 1 है। इसके अलावा आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो जो है मिलने वाली है, डेली की डेली मिलेंगी। और देखिए, ये आज का ये पहला क्लास है साइंस का। इससे पहले भी मैंने और कराया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, आपको कम्प्लीटली एटलीस्ट 500 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये उसका डे का पहला डे है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो जीके का आपको 500 प्लस उसमें जो क्वेश्चन मिलना है, उसके भी वीडियो आपको कुछ टाइम बाद मिलेगी। और साथ ही जो हरियाणा जीके है उसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वेट करिएगा, आपको सारे क्लासेस 3 क्लासेस आपको आज मिल ही जाएंगी। ठीक है, अभी मेरे को टाइम मिला है तो मैं ये कंटिन्यू सीरीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद सारे क्लासेस मिलने हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देखेंगे, जितना सही होता है वो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और देखिए, आपको इस वीडियो में जो है जितने भी क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आंसर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या है, क्वेश्चन बस आपको पीडीएफ के थ्रू आपको आपके जो हमारे ग्रुप है ना, जॉब स्टूडियो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आपको मिल जाना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप आप तो सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला घुला रहता है? क्या सामान्य नमक घुला होता है, समुद्र का नमक मतलब समुद्र वाला नमक घुला होता है, या फिर स्टार्च घुला होता है, या फिर ग्लूकोज घुला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य नमक आंसुओं में घुला घुला रहता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, लोहे पर जंग लगना यानी कि रस्ट जो लगती है वो किसके कारण होता है, कौन से में लगता है? क्या फेरिक ऑक्साइड से लगता है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से लगता है, या फिर क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगता है, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कारणों से लोहे पर जंग लगती है। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्या बेंटिंग ने की थी, या फिर डोमेक ने की थी, या फिर रोनाल्ड रॉस ने की थी, या फिर हार्वे ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, बेंटिंग ने की थी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगर आपको उसका कंप्लीट आंसर चाहिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको, या फिर अदरवाइज आपको जब पीडीएफ फाइल मिलेगी तो आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ना? आपको बताना है कि वनस्पति तेलों को किस में, मतलब घी में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट से, या फिर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, या फिर ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर एंजाइम्स के द्वारा, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि अपनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? क्या जस्ता एक मिश्र धातु है, स्टील एक मिश्र धातु, या फिर सीसा एक मिश्र धातु, या फिर एल्यूमिनियम एक मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्टील है वो एक मिश्र धातु है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? क्या भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक ईंधन नहीं है, या फिर जो आपका प्रोड्यूसर गैस है वो एक ईंधन गैस नहीं है, या फिर जो हाथ से गैस है, लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक ईंधन गैस नहीं है, या फिर जो मार्स गैस है वो एक ईंधन गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लाफिंग गैस है ना, जो हंसाने वाली जो हाथ से गैस है, वो एक गैस मतलब ईंधन गैस नहीं है। अगला नंबर का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है? क्या फास्फोरस बनाता है प्रबल ऑक्साइड गैस, या फिर सोडियम बनाता है, या फिर लोहा बनाता है, या फिर गंधक बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सोडियम है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है। अगला नंबर का सवाल देखिए। फेदम क्या है ना? फेदम जिसको हम लोग फेदम बोलते हैं, या फिर आप लोग फेदम बोल सकते हैं, जो भी आप बोलिएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। एक मछली होती है, क्या एक पौधे का नाम है, या फिर एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप मेज़र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक माप है फेदम। आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना होगा कि फेदम अगर एक मापने की इकाई है या फिर एक माप है, तो वो किसकी इकाई है, आपको ये ज़रूर बताना है अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? क्या रीचर स्केल का उपयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, या फिर वायु की गति को, या फिर समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर शरीर के ताप को नापने के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग रीचर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर का सुनिए, है ना, अगला नंबर का सवाल है कि बहुत ही अच्छा सवाल है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, क्या डायनामाइट का आविष्कार आइंस्टाइन ने किया था, या फिर न्यूटन ने किया था, या फिर अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, या फिर मैडम क्यूरी ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी,
अल्फ्रेड बी नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे चूंकि वर्ड हुआ है नोबेल, है ना, तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड बी नोबेल ने, है ना, डायनामाइट की खोज कौन से वर्ष में की थी। ये भी आपके जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। क्या सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, या फिर यूरिया से प्राप्त किया जाता है, या फिर कार्बन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिप्सम से हम लोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं, है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, है ना, यहाँ पे हमारा जो आज का अगला नंबर का सवाल हो जाएगा, है ना, कि चिकित्सा व युद्ध में, है ना, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम, है ना, नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। क्या एक्स किरणों पर हो रहा है, लेज़र किरणों पर मतलब लेज़र किरणों पर हो रहा है, गामा किरणों पर हो रहा है, या फिर कैथोड किरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेज़र किरणों पर जो है अभी चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधान, नए नए रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है, अगला नंबर का सवाल सुनिए, है ना, अगला नंबर का यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है 13वां नंबर का कि रडार में किस प्रकार की तरंगे रहती हैं, है ना, रडार में किस प्रकार की तरंगों का यूज़ किया जाता है। क्या विद्युत तरंगों का यूज़ किया जाता है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या फिर ध्वनि तरंगे होती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है रडार में यूज़ करी जाती हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। देखिए आपका यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे रीज़न समझना चाहिए कि आकाश का रंग आखिर नीला ही क्यों दिखाई देता है, बाकी और अदर दूसरे रंग का क्यों नहीं दिखाई देता है ना। तो क्या आकाश का रंग सूर्य की रोशनी के कारण नीली दिखाई देती, या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के, है ना, धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन के कारण नीला दिखाई देता है, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों, है ना, सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, तेज गति से आता हुआ वाहन, बढ़िया ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लॉजिक और फिजिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बनता है ना। आप लोग इमेजिनेशन करिएगा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, यानी कि जो उसकी साउंड है वो कैसे सुनाई देगी, उतना ही सुनाई देता है, या फिर अधिक सुनाई देता है, या फिर कम सुनाई देता है, या फिर पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक सुनाई देता है। ठीक है, तभी आप लोग को हॉर्न जो है बहुत एकदम ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है, फिर आप लोग साइड हट जाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे मतलब हमारे जो कर्ण भेदन क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्या छूकर, जलाकर, या फिर, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर, या फिर, है ना, जो हाइड्रोसल्फर से क्रिया कराकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जलाकर। यानी अगर आपको सूती रेशों और ऊनी रेशों में अगर अंतर ज्ञात करना है तो आप उसको जला के कर सकते हैं, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए 17वां नंबर का कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या रहेगा। क्या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं सफ़ेद कपड़े, या फिर सस्ते होते हैं, या फिर आकर्षक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, है ना, गर्मियों में इसलिए हम लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, या फिर लकड़ी पानी में तैरती है, या फिर पारा पानी पर तैरता है, या फिर पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। अगला नंबर का सवाल सुनिए 20वां नंबर का, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। क्या विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, मतलब विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, या फिर विटामिन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतरा में, है ना, विटामिन सी जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। और देखिए आपको एक आपके यहाँ पे एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें प्रमुखतः विटामिन सी ही पाया जाता है। तो आपको कभी भी आपको लगे, चाहे वो टमाटर बोल दे या फिर नींबू बोल दे, तो ऐसे करके जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सामान्य तौर पर विटामिन सी ही पाया जाता है। अगला नंबर का सवाल
सुनिए, है ना, कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त करती है। आपको बताना है कि चमगादड़ रात में जो अंधेरे होते हैं उसमें भी प्रमुखतः उड़ पाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर जो अधिकतर जो पक्षियाँ होती है वो रात के अंधेरे में ट्रैवल नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, लेकिन चमगादड़ क्यों उड़ पाती है, आपको इसका कारण बताना है। अल्ट्रावायलेट वेव के कारण, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण, या फिर रेडिएशन के कारण, या फिर स्पेशल रेटिना के कारण, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण, अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? क्या एल्यूमिनियम जो है मोनानाइट से प्राप्त की जाती है, एंथ्रासाइट से प्राप्त की जाती है, या फिर बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, या फिर थोरियम से प्राप्त की जाती हैं? तो एल्यूमिनियम खनिज, है ना, जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, ब्लैक होल क्या है? क्या ब्लैक होल एक निहारिकाएं हैं, या फिर उल्काएं हैं, या फिर सूर्य के धब्बे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग पूछोगे कि ब्लैक होल क्या है, तो देखिए मैं इसके लिए क्या है एक नई वीडियो, एक शॉर्ट टर्म वीडियो हिलाऊंगा 2 से 3 मिनट का, फिर आपको उसमें बता दूंगा कि ब्लैक होल क्या है, ये कहाँ पे होता है, कैसे दिखता है, क्या रहता है, इसके सारे चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप उस वीडियो का वेट करिएगा। और अगला नंबर का सवाल सुनिए कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है ना? क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड के कारण, या फिर जिंक क्लोराइड के कारण, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कैलोरी की मापन इकाई है ना? कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा, ठोस, तरल, या फिर ध्वनि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा कैलोरी की मापन इकाई है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है? क्या विकिरण के कारण ऐसा होता है, या फिर जल वाष्प के कारण होता है, या फिर धूल के कण के कारण ऐसा होता है, या फिर प्रकीर्णन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि घरों में विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं। क्या घर में जो विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं वो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, या फिर समांतर पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, या फिर मिश्रित क्रम में जोड़े जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में घरों में जो विद्युत जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, है ना 28वां नंबर का सवाल है, लोहे में जंग लगना क्या है? एक भौतिक क्रिया है, या फिर एक रासायनिक क्रिया है, या फिर सामान्य क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपको बताना है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है बीच में वो किसका बना होता है? क्या वो क्रोमियम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्या तांबा का बना होता है, या फिर जस्ता का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन का बना होता है हमारा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो, ठीक है। आज का 30वां और अंतिम नंबर का सवाल है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? क्या चालन कंडक्शन का उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है, कन्वेक्शन का उदाहरण है, या फिर विकिरण रेडिएशन का उदाहरण है, या फिर संघनन, है ना, कंडेंसेशन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन का उदाहरण है केतली में पानी गर्म का होना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, केतली क्या होता है, एक मतलब एक मेटल का बना होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस तत्व में मौजूद होते हैं वो चारों तरफ क्या फैलने लगते हैं, इसीलिए केतली गर्म हो जाती है और उसमें जो पानी रहता है वो गर्म भी हो जाता है। आई होप आप सभी को आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो पसंद आए होंगे। और देखिए जो भी एफसीआई वॉचमैन की तैयारी कर रहे हैं शिद्दत से करें, डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए। और आप प्लीज़ एग्ज़ाम का जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके लिए कब आएगा इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बस आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन जब भी हो आपको 110% अपनी सिलेक्शन लेके रहनी है। आप अपना पोस्ट जो है रिजर्वेशन करके रख लीजिए, आपको हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सिलेक्शन दिला सकूँ। मैं अपनी मेहनत अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे होकर डेडिकेटेड होकर आप लोग प्रिपेयर करिए। आपको शिद्दत से जितनी आप शिद्दत से प्रिपरेशन करेंगे आपको मंजिल उतनी ही जल्दी मिलनी है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।